हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुण चौहान हिस्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी, जो कि चैप्टर है वर्णमाला, जो कि आपके सीयूटी एनसीईटी या और भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना देरी करे। वर्णमाला वर्णमाला का अर्थ होता है प्रकार। वर्णमाला का अर्थ क्या होता है? प्रकार, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इससे पहले यह ध्वनि के रूप में भी था। अब दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर शब्द बनाया जाता है। यानी कि दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? शब्द बनाया जाता है। वर्णों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? शब्द बनाया जाता है। और दो या दो से अधिक शब्दों को मिलने पर वाक्य बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या इम्पोर्टेंट है कि दो वर्णों को मिला के क्या दो से या दो से ज्यादा वर्णों को मिला के शब्द बनाया जाता है। और शब्दों को मिला के क्या बनाया जाता है? वाक्य बनाया जाता है। वाक्य की रचना हुई है, ठीक है, उत्पन्न हुई है। दो या दो से अधिक वाक्यों के संग्रह एक गद्य को जन्म देते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक वाक्यों का संग्रह क्या एक किसको जन्म देते हैं? गद्यांश को जन्म देते हैं। दो या दो से अधिक गद्यांश मिलके क्या बनते हैं? पद या गद बनते हैं के रूप में इनका क्या हुआ है? निर्माण करते हैं। अब देखिए, अब देखते हैं कि वर्ड क्या होता है। अब पढ़ते हैं वर्ड के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि, और इसे ध्वनि को वर्ड कहते हैं। वर्ड के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्वर वर्ड और व्यंजन वर्ड। चलिए दोनों को पढ़ते हैं, स्वर वर्ड और व्यंजन वर्ड। तो स्वर वर्ड क्या होते हैं? स्वर वर्ड जो वर्ड एक ही उच्चारण करने पर एक ही प्रकार की ध्वनि बनाते हैं वह वर्ड कहलाते हैं। यानी कि जैसे जो एक ही प्रकार की ध्वनि बनाते हैं, जैसे आ ई उ, जो वर्ड एक ही उच्चारण करने पर एक ही प्रकार की क्या बनाते हैं? ध्वनि बनाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि आपके स्वरों की व्यंजनों की संख्या कितनी है और स्वरों की संख्या कितनी है। तो आपको याद रखना है आपकी स्वरों की संख्या जो है 11 है, ठीक है। और यहाँ पे जो आ और आ दोनों होते हैं वो आपके क्या होते हैं? अयोग बहा होते हैं। इनको आपको याद रखना है। और अगर इन दोनों को हम शामिल कर दें तो हमारी संख्या कितनी हो जाती है? 13 हो जाती है, जो कि इस प्रकार दिए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। आपके कितने हो जाते हैं? यहाँ 13 हो जाते हैं। वर्णों का वर्गीकरण कैसे हुआ है? ह्रस्वर, दीर्घ स्वर, ठीक है, और एक और है आपका कौन सा? प्लुप स्वर। तो चलिए आइए तीनों के बारे में देखते हैं। ह्रस्वर क्या होते हैं? जिनमें कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, वो ह्रस्वर कहलाते हैं। जैसे आ ई उ, ये सब। और दीर्घ स्वर की बात करें, दीर्घ स्वर में क्या होता है? ह्रस्वर होते हैं हमारे, उनसे कितना समय लगता है? उनसे दोगुना समय लगता है। उनसे कितना समय लगता है? दोगुना समय लगता है। कितना समय लगता है? उनसे दोगुना समय लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम बात करते हैं प्लुप स्वर। प्लुप स्वर क्या होते हैं? प्लुप स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर, यानी कि स्वर हम क्या पढ़ रहे हैं? स्वर, स्वरों के उच्चारण में, स्वर वर्णों के उच्चारण में गुना ज्यादा समय लगता है। किसके? यानी कि सबसे ज्यादा इनमें समय लगता है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर, यानी कि स्वर वर्ग से कई गुना सबसे ज्यादा समय लगता है, उन्हें प्लवसर कहते हैं। जैसे ओम हो गया, राम, जैसे संस्कृत के शब्द होते हैं, ये सब शब्द। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई गई हैं जो कि आपको याद रखनी है। कौन सी बातें आपको याद रखनी है? संस्कृत में स्वरों कुल कितनी है? 13 हैं। संस्कृत में कितने हैं स्वर? कुल 13 हैं। और ठीक है, प्रकृति प्राकृतिक स्वर 3 हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। प्राकृतिक स्वर कौन से? आ ई ओ, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए व्यंजन, व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में दो ध्वनियां सुनाई देती हैं वे वर्ड कहलाते हैं। दो ध्वनियां क्या होती हैं? सुनाई देती हैं, वो क्या कहलाते हैं? वर्ड कहलाते हैं। वर्णों जैसे का, च, ये कैसे मिलके बनाए? जैसे का वर्ड, का ख गड़, चा वर्ड हो गया च छ ज ड़,
इस प्रकार से जैसे जैसे मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता जा रहा हूँ आप उन्हें वैसे वैसे नोट करते जाने हैं। जैसे एक पॉइंट ये है आपका, ठीक है, इसे नोट करिए। किस बारे में? अब आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है कि अंत स्त्र व्यंजन कौन से होते हैं, यरलव। फिर ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, स स स ह। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, क्षेत्र ज्ञान स्र। ठीक है, ये आपको चारों ये याद रखनी है, तीनों की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इन्हें नोट करके रख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे आगे है संयुक्त व्यंजनों का निर्माण। आपको ये इसमें चार होते हैं, आपको चारों याद रखनी है। ये चारों जो आपके हैं, जो कैसे मिले हैं, आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यू में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे हुआ है। व्यंजनों का वर्गीकरण, पहला वर्गीकरण में पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? जिन व्यंजनों के वर्णों का उच्चारण करते समय वायु की टकटराहट, क्या टकराहट होती है। कंठ, तालु, मूर्धा या अंत, ये आपको पांचों याद रखनी है। ठीक है, जो स्पर्श व्यंजन की कितनी, पांचों याद रखनी है। कौन कौन से? कंठ, तालु, मुद्रा, दंत और ओष्ठ। ये आपको चारों के चारों एज इट इज याद रखने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करके रखने हैं। ठीक है, नोट करके इन्हें रखने हैं। चलिए दूसरे पे बढ़ते हैं। तो जो आपका CUET और NCET एग्जाम है, उसके लिए हिंदी, हिंदी, GT और टीचिंग एम्पलीट्यूड, ये तीनों नॉन डोमेन सब्जेक्ट को मैं कंप्लीट कराऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें। टिल देन थैंक यू।